अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जियोपॉलिटिकल इवेंट की। वैश्विक स्तर पे किस प्रकार की राजनीति चल रही है। संगठन जैसे हम नेशनल पॉलिटिक्स में देखते हैं, 2024 के लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो एनडीए है और उसके सामने अब इंडिया करके नया संगठन बना है। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने गठबंधन बनाते हैं। तो ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होता, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो नाटो एक बहुत ही बड़ा संगठन है। अभी अभी एक नए देश की वहाँ पे एंट्री हुई है। उसी तरह से यूरोपियन यूनियन, ये भी एक बड़ा संगठन है। और इसी श्रेणी में 5 देशों ने मिलके एक नया संगठन कुछ सालों पहले बनाया था और उसका नाम था ब्रिक्स, BRICS। कई लोग कहेंगे कि सर ये कैसा नाम हुआ। तो जो 5 देश थे उनके जो नाम थे, उनके पहले अक्षर से ये स्पेलिंग बना था ब्रिक्स। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए इन 5 देशों ने मिलके ये संगठन बनाया था कि भाई हमें भी अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करना है, पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करना है। ये जो भी जानकार हैं ये बताते हैं कि इसका जन्म इस कारण के साथ हुआ था, अदरवाइज ये 5 देश कहां पे मिल जाते। अब हुआ ये कि ब्रिक्स का सम्मेलन हर थोड़े समय अंतराल के बाद कोई ना कोई देश में रखा जाता, मतलब कभी ब्राजील में, कभी रशिया में, कभी इंडिया में, कभी चाइना में, इस बार ये साउथ अफ्रीका में। और जब भी ब्रिक्स का सम्मेलन होता है तब हर देश का मुखिया उस सम्मेलन में जाता है। मतलब चीन की ओर से शी जिनपिंग जाएंगे, भारत की ओर से नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, रशिया की ओर से पुतिन साहब जाएंगे, उसी प्रकार से ब्राजील की ओर से, और साउथ अफ्रीका तो होस्ट है। अब ये जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन को कसूरवार मान के उन्हें अरेस्ट करने का वारंट दे दिया। तो जितने भी सदस्य देश हैं उस आईसीसी कोर्ट के, उनके ऊपर वो बाध्य होता है। भारत के ऊपर बाध्य नहीं होता। अगर भारत में ये ब्रिक्स की मीटिंग होती तो पुतिन साहब खुशी खुशी आ सकते थे, क्योंकि भारत उस संगठन का हिस्सा नहीं है आईसीसी कोर्ट का, तो उसके नियम भारत को बाध्य नहीं होते। रशिया में होता तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चीन में भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी ब्राजील और साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ये है, ये इसके ऊपर हम पहले भी एक बार वीडियो डाल चुके हैं। शायद हमने कहा था कि साउथ अफ्रीका बनेगा बलि का बकरा। तो साउथ अफ्रीका के लिए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका ये कह देता है कि नहीं, हम पुतिन साहब को अरेस्ट नहीं करेंगे, क्या होता फिर? तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो हो जाती है, हम निकल जाते हैं। सही बात है ना, हम निकल जाते हैं, हमें नहीं रहना। तो पुतिन साहब इजीली आ सकते हैं, हम अरेस्ट नहीं करेंगे। फिर पश्चिमी देशों का जो सबसे घातक हथियार है उसका सामना साउथ अफ्रीका को करना पड़ता, और उस हथियार का नाम है प्रतिबंध, सैंक्शंस। ये सैंक्शन वाले हथियार के साथ तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध में पश्चिमी देश कूदे थे कि भाई हमारे पास ये हथियार है जो अचूक है, जिसका निशाना कभी भी चूकता नहीं। लेकिन पुतिन साहब ने उसे छका दिया। सैंक्शंस लगाने के बाद भी रशिया टिक गया और पश्चिमी देशों की हालत डामाडोल है। तो वो मना नहीं कर सकता कि भाई हम उन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आते हैं पुतिन साहब और वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर में साउथ अफ्रीका में उन्हें अरेस्ट किया जाता है तो क्या होगा? हल्ला मच जाएगा, क्योंकि जब वो सजा सुनाई गई थी कि पुतिन साहब को अरेस्ट करना होगा, उसके दूसरे ही दिन रशियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था
कि अगर किसी भी देश ने यह हिमाकत करने की कोशिश की, पुतिन साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की, तो उसी क्षण से रशिया उस देश के साथ युद्ध में उतर जाएगा, चाहे फिर वो नाटो कंट्री ही क्यों ना हो। फुल फ्लैज वॉर वहां पे शुरू हो जाएगा। अब ये चाइनीज धमकी तो है नहीं, ये रशियन धमकी है, तो साउथ अफ्रीका वहां पे भी घबराया हुआ है। पुतिन साहब आएंगे तो अरेस्ट करेंगे तो रशिया मारेगा, नहीं अरेस्ट करेंगे तो पश्चिमी देश मारेगा। क्या किया जाए? अगस्त महीने में ब्रिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कहा जाता है कि ब्रिक्स एक अपना नया करेंसी लाने के लिए आने वाले समय में जा रहा है। उसके ऊपर ये सारे प्रमुख चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि डॉलर का प्रभाव कम हो रहा है। अभी फ्रांस से यूएई होके मोदी साहब आए हैं, एक दिन के लिए यूएई गए थे। क्या वो सम्मान लेने के लिए गए थे? बिल्कुल नहीं। तो किस लिए गए थे उसके ऊपर वीडियो हम नहीं बना पाए। वहां पे जाके वो ट्रेड मतलब एग्रीमेंट करके आए हैं कि अब यूएई और भारत के बीच में जो भी ट्रेड होगा वो दिरहम और रुपी में होगा, डॉलर आउट। मतलब डॉलर की वैल्यू को खत्म करो। बहुत सारे देशों के साथ ये 1 to 1 भारत कर रहा है। अब ये 5 देश मिलके, कहा जाता है कि अगस्त में उसकी फाइनल रूपरेखा जो साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग थी उसमें तय होनी थी। पेच यहां पे फंस गया कि अब पुतिन साहब क्या करेंगे। तो पुतिन साहब भी बहुत ही बाहोश राजनेता है। ऐसे प्रयासों से तो पुतिन साहब फंसेंगे नहीं। तो साउथ अफ्रीका की मुश्किल इन्होंने कम कर दी है कि डोंट वरी माय डियर फ्रेंड, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूं। तो आप ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसेंगे कि आपको क्या करना पड़े, दोनों तरफ से आपके लिए तो मौत ही है। तो हो सकता है कि वो वर्चुअली पार्टिसिपेट कर ले और बाकी के नेता इस प्रकार से पहुंच जाए। लेकिन वैश्विक स्तर पे भी घटनाक्रम किस तरह से बनता है सर? कई बार आप लोकल बॉडीज के चुनाव में देखते हैं, जो राज्यों के चुनाव होते हैं उसमें देखते हैं, या फिर जो नेशनल इलेक्शंस होते हैं उसमें इस प्रकार की राजनीति देखते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी राजनीति इस प्रकार से हो सकती है। तो अगर हम कहें कि साउथ अफ्रीका को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई, तो उसमें जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन पुतिन साहब ने अभी ये क्लियर कर दिया है कि आई एम नॉट कमिंग, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मीटिंग डेफिनेटली होगी। ऐसी ही खबर थी। और आपको ऐसी खबरें पसंद आती हो तो रियल न्यूज नाम के, पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके जितने भी अपने हैं उन्हें शेयर कीजिए, आपके जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है वहां पे शेयर कीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल नया है। जब आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो यूट्यूब का एक एल्गोरिदम सिस्टम होता है, वहां पे हमारी स्ट्रेंथनिंग होती है। उसका मतलब ये होता है कि दूसरी बार जब वीडियो आता है तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। ये यूट्यूब का बनाया हुआ सिस्टम है, तो वो जरूर से कीजिएगा। रियल न्यूज नाम के इस परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।